start lecture number 2, and in chapter number 1 of solid state we are going to study today classification of crystalline solid. I am Dr. Niyaz Ahmed. तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो classification of crystalline solids. So there are 4 types of crystalline solids are there. So number 1 is ionic solid, number 2 is covalent solids, number 3 is molecular solids and number 4 are metallic solids. So 4 तरीके के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं. पहला है आयनिक सॉलिड, दूसरा है कोवेलेंट सॉलिड, तीसरा मॉलिकुलर सॉलिड और चौथा है मेटालिक सॉलिड्स. तो लेट्स सी आयनिक क्रिस्टल्स और आयनिक सॉलिड्स. तो आयनिक क्रिस्टल्स को सबसे पहले हम देखेंगे. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर? आपको ये पिक्चर देखिए क्या समझ में आ रहा है, किस चीज़ की पिक्चर है? यस करेक्ट, इट इज़ सॉल्ट. और ये अनप्रोसेस्ड सॉल्ट है, इसका पाउडर नहीं बनाया गया, अनप्रोसेस्ड है. और ये टेबल सॉल्ट है जिसका फॉर्मूला आपको पता है NaCl होता है ना. इफ़ यू टेक वन क्रिस्टल फ्रॉम दिस, एक क्रिस्टल अगर हम इसको निकाल के देखें तो द स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर्स लुक लाइक दिस. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है सोडियम आयन और क्लोरीन आयन से मिलके बना हुआ है ना, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन. एंड इफ़ यू सी द चार्जेस ऑन दीज आयन, तो सोडियम पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज. एंड क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज. ओके, सो आयनिक क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ चार्ज्ड आयन. सबसे पहली चीज़ होगी कि आयनिक क्रिस्टल किससे बने होते हैं? चार्ज आयन से मिलके बने होते हैं. ओके, नाउ इफ़ यू सी हियर, कौन सा तरीके के चार्ज आयन है? Na पे पॉजिटिव चार्ज है और Cl पे नेगेटिव चार्ज है ना. तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है. जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है. तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको कैटायंस बोलते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको अनायंस बोलते हैं. ओके, सो इन आयनिक क्रिस्टल्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज आयंस आर देयर, कैटायंस एंड अनायंस. ओके, नेक्स्ट अगर आप इसकी साइज़ देखेंगे तो आपको जो पॉजिटिव चार्ज आयंस है उसकी साइज़ छोटी होती है, जो नेगेटिव चार्ज आयंस है उसकी साइज़ बड़ी होती है ना. तो या इस तरह से कह सकते हैं कि आप कैटायंस की साइज़ छोटी होती है और अनायंस की साइज़ बड़ी होती है. एंड इट इज़ ड्यू टू दैट के द कैटायंस जनरली डोनेट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं. तो डोनेट करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो निकल जाते हैं. तो वो शेल क्या हो जाती है? रिडंडेंट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है ना. तो उसकी साइज़ क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है. और जबकि ये चेंज किस में नहीं होता है? अनायंस में नहीं होता, बिकॉज दे गेन द इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल. ओके, सो these cations and anions they differ in size due to that. Okay, now if you see here, there is a formation of crystal of NaF, sodium fluoride. So what happens here? The outermost electrons of sodium sodium donates the outermost electron and fluorine gains that electron. Okay, so you can see here the size of the sodium reduces because outermost shell electron goes to फ्लोरीन. फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम का जाता है, तो जिसकी वजह से आप देखेंगे एक बाहर वाली शेल ख़त्म हो जाती है. एंड बाय डोनेटिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन व्हाट हैपन्स? सोडियम अटेन्स पॉजिटिव चार्ज एंड फ्लोरीन अटेन्स नेगेटिव चार्ज. ओके, और उसके बाद क्या होता है? ये दोनों क्या होता है? जब चार्ज इनके ऊपर डेवलप हो जाता है तो दे कम क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं. दे फॉर्म अ बॉन्ड, और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. एंड दिस बॉन्ड इज हैपन्स ड्यू टू सर्टेन अट्रैक्शन, है ना. अट्रैक्शन होता है अपोजिट चार्ज के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है? इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. ओके, सो दिस अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज इज नथिंग बट इट इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. ओके, when there is a 2 charges opposite charge and there is a attraction between the 2 charge, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है और जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो आप बोल सकते हैं कि आयनिक क्रिस्टल्स में जो आयंस होते हैं इसके बीच में फोर्स काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर बिटवीन द अपोजिट चार्ज आयंस. ओके, ठीक है. ओके, नाउ हियर if you see here these are the ionic crystal. या this is the ionic crystal, ये ionic crystal है. लेकिन आपने देखा होगा इसके आजू बाजू में भी छोटे छोटे टुकड़े हैं ना. सो इसके साइड में छोटे छोटे टुकड़े हैं. सो हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इसके अंदर होता है इट इज़ क्वाइट
स्ट्रांग, है ना, क्वाइट स्ट्रांग होता है। लेकिन हम जब इसको हैमर करते हैं, अगर हम इसको हैमर करें तो व्हाट विल हैपन, ऑल्दो इट इज़ हार्ड देन इट इज़ ब्रिटल ऑल्सो, ये टूटता भी है छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना। तो एनी क्रिस्टल्स आर नॉर्मली हार्ड एंड ब्रिटल। ओके, नाउ इफ़ यू सी हियर, सो आयनिक क्रिस्टल्स क्या है यहाँ पे कि पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस से मिलके बने हुए हैं, और एक के बाद एक इनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। सो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू अपोजिट आयंस। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है अट्रैक्शन, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, जिससे ये बहुत ही कॉम्पैक्ट इनका जुड़ा होता है, बहुत ही टाइट बॉन्ड होते हैं ना। बट वॉट हैपन इफ़ यू जस्ट हीट दिस, अगर आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा कि आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो आयंस के बीच में है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सो दिस ionic crystals have high melting point. So what happens here in these two containers, what I have taken in one container a solid, एक सॉलिड लिया है कंटेनर में, दूसरे कंटेनर में क्या लिया है, सॉलिड सोल्यूशन लिया है ना। फिर मैंने इसके अंदर से क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया है। सो व्हाट यू कैन सी हियर, एक कंटेनर जिसमें सॉलिड है तो उसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है। लेकिन जिसके अंदर मैंने क्या किया था, सॉलिड का सोल्यूशन बनाया था, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, मतलब उसके अंदर से करंट पास हो रहा है। सो व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम दिस, ओके, सो यू कंक्लूड दैट इन सॉलिड स्टेट दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एंड व्हेन वी मेल्ट और डिजॉल्व दैट इनटू वाटर, सो दे कैन बिहेव अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, सो यू कैन सी द हियर द एग्जांपल, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड KCl, potassium chloride. So all the salts normally they come under ionic crystals. Okay, now covalent network crystals. So the word itself signifies कि in this there is a covalent bond, है ना। तो ये क्रिस्टल्स के बीच में जो बॉन्ड होगा क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, आप नाम से ही पता कर सकते हैं। बट हमने आयनिक क्रिस्टल्स में क्या देखा था कि वो आयन से मिलके बने हुए थे, पॉजिटिव आयन थे उसके अंदर और नेगेटिव आयन यानी कटायंस और अनायंस थे। मगर यहाँ पे क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो एटम्स से मिलके बने होंगे। ओके, एंड दीज एटम्स आर बाउंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें देखेंगे आप एक लॉन्ग 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना। सो दीज एटम्स इन द क्रिस्टल्स आर लिंक्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं। एंड दे आर रिजिड, दे आर क्वाइट रिजिड बिकॉज दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, रिजिड होते हैं ये कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स, और ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क्स बनाते हैं। ओके, एंड समटाइम्स व्हाट हैपन्स, दे फॉर्म अ वेरी जाइंट मॉलिक्यूल्स। कभी कभी इतना ज़्यादा एक दूसरे से क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते चले जाते हैं कि एक बहुत बड़ा क्रिस्टल बनाते हैं, और वो क्रिस्टल ही एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। ओके, तो दैट क्रिस्टल इट इटसेल्फ अ सिंगल मॉलिक्यूल। नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज़ यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दिस, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दिस इज़ अ डायमंड। और आपको डायमंड के बारे में एक चीज़ पता है कि इट इज़ वेरी हार्डेस्ट मटेरियल फाउंड ऑन द अर्थ। तो ये बहुत ही हार्डेस्ट मटेरियल पाया जाता है ना। इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ओके, सो दिस इज़, तो दिस कोवेलेंट क्रिस्टल्स आर जनरली वेरी हार्ड, एंड इफ़ यू कंप्रेस, ट्राई टू कंप्रेस दिस, अगर आप इसको दबाव डालना चाहें इसके ऊपर, है ना, सो इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो मोस्ट इनकम्प्रेसिबल, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं आप, है ना। देन बाउंड बहुत टाइटली टुगेदर होते हैं, एक दूसरे से बहुत टाइटली बॉन्ड होते हैं, तो इसको इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो इसके अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते हैं। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है ये,
एग्जाम्पल यू कैन टेक डायमंड है, क्वार्ट्ज है, बोरान नाइट्राइट्स है. सो देर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल. ओके लेट अस सी द थर्ड वन, दैट इज मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स. अभी हम मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के बारे में देखेंगे यहाँ पे. सो आई थिंक यू हैव सीन दिस बिफोर, आपने पहले भी देखा होगा. आइसक्रीम की शॉप्स वगैरह पे आपको एक छोटा सा क्रिस्टल नज़र आता है जिसको आप अगर हाथ पे लेते हैं तो कैसा होता है, उसके अंदर से धुआं निकलता है. और ठंडा भी लगता है. दैट इज़ नथिंग बट ड्राई आइस. इसको हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस. और जो किससे बना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को गैस है उसको हम सॉलिडिफाई करेंगे, उसको सॉलिड्स दबाव डाल के सॉलिड्स बनाएंगे तो ड्राई आइस बनता है ना. अगर इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको इस तरह का इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखेगा. ओके, सो हियर these ionic crystals, if you see the gases like chlorine gas, Cl2 gas, methane gas, hydrogen gas, carbon dioxide gas, oxygen gas, if you solidify these gases then they will change into molecular crystals. तो ये किस में चेंज हो जाएंगे? अगर इसको सॉलिडिफाई करेंगे, इसका सॉलिड्स बनाएंगे प्रेशर डाल के, तो ये सॉलिड बनने के बाद कौन से क्रिस्टल्स बनेंगे? ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स बनेंगे. ओके, देन टेक एनी एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड. जितने भी क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको नेचर में नज़र आते हैं, सो दे आर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स ओनली. ओके, so here you can see this is example of molecular crystals. So all the molecules which you are seeing in this picture, they are with same color. सब सेम कलर से सेम साइज़ के हैं. सो व्हाट यू इन्फर फ्रॉम दिस? इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि एक क्रिस्टल में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम सब्सटेंस से मिलके बने होंगे, एक ही सब्सटेंस के सब मॉलिक्यूल्स होंगे. ओके, सो हियर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर मॉलिक्यूल. तो मॉलिकुलर सॉलिड्स में, मॉलिकुलर क्रिस्टल्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल होगा, क्या होगा? वो मॉलिक्यूल्स होगा. कोवेलेंट क्रिस्टल्स में क्या था? एटम्स था. और उसमें क्या था? आयंस थे आयनिक क्रिस्टल्स में. ओके, तो इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे और दे आर फ्रॉम द सेम सब्सटेंस. वो किससे बने होंगे? सेम सब्सटेंस से मिलके बने होंगे. ओके, नाउ हियर यू कैन सी द पिक्चर हियर. ओके, मॉलिकुलर क्रिस्टल. सो बिटवीन द टू molecules there is a force of attraction or there is a bond, and that bond is nothing but it is a covalent bond. ये कौन सा bond होगा? यहाँ पे covalent bond होगा. okay, so the bond within the molecules are covalent bond, and there is also these molecules are held together by various intermolecular force of attraction. so कई सारे intermolecular force of attraction से भी ये molecules आपस में जुड़े हुए होते हैं. and you have learned in 11th standard, आपने 11th standard में पढ़ा हुआ है कि डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन, देन डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स, वंडरवॉल फोर्स, है ना. तो ये सब क्या करते हैं? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स का काम करते हैं. सो लेट अस सी हियर, इफ यू सी हियर HCl के एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो आपको पता है HCl जो है में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है ना. कोवेलेंट बॉन्ड में जनरली क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है ना. तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, दोनों शेयर करते हैं और अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करते हैं ना. बट व्हाट हैपन्स हियर, यू कैन सी दैट क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन है. तो क्लोरीन क्या करेगा? जो शेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स दोनों ने आपस में शेयर किया हुआ बीच में था, उसको अपनी तरफ खींच लेगा, है ना. तो क्लोरीन क्या करेगा? शेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा, तो उधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्लोरीन पे क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या होगा? एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. अब हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन भी उधर चला गया, तो हाइड्रोजन के पास क्या बचेगा? सिर्फ उसका न्यूक्लियस बचेगा. तो न्यूक्लियस पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए इधर क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. दूसरे वाले में भी देखेंगे तो ऐसे ही सेम डेवलप होगा. एंड व्हेन दीज टू मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, जब ये क्लोज में आएंगे तो पॉजिटिव Cl वाला नेगेटिव और H वाला पॉजिटिव एक दूसरे से क्या करेंगे? अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स, एंड दे विल फॉर्म अ अट्रैक्टिव फोर्स, है ना, जिसको हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन. बिकॉज यहाँ पे दो पोल बन रहे हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, इसीलिए इसको हम डाइपोल बोलते हैं. इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं H2O में भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि O पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, क्योंकि जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है उसको ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिया है. तो वो क्या करेगा? दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा? उसके पॉजिटिव वाले के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना. दे विल फॉर्म अ
वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगा, है ना। अब इस डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन में क्या ज़रूरी है कि ये किस में होगा, द पोलर मॉलिक्यूल्स, ये हमेशा पोलर मॉलिक्यूल्स यानी जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड्स लाइक HCl, H2O, SO2, so they will form a weak dipole dipole interactions, okay, so they possess permanent dipole, है ना, मोमेंट। तो इनके अंदर ये मोमेंट्री डाइपोल नहीं होगा, हमेशा के लिए डाइपोल डेवलप हो जाता है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल हियर। सो यू कैन सी हियर द मॉलिक्यूल्स आर रोटेटिंग, है ना, इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, लेकिन उसके बाद क्या मॉलिक्यूल रोटेट हो रहे हैं। द सेकेंड एग्जाम्पल इट विल बी क्लैरिफाई मोर, यहाँ पे नियॉन है, एंड यू नो दैट नियॉन इज़ अ इनर्ट गैस। आपको पता है कि नियॉन नोबल गैस या इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस की आपको प्रॉपर्टी भी पता है कि देयर आउटर मोस्ट शेल इज़ कम्प्लीट, उनकी आउटर मोस्ट शेल क्या होती है, कंप्लीट होती है, एंड दे आर नॉन रिएक्टिव। कंप्लीट होगी तो किसी से रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन व्हाट हैपन्स ड्यू टू दिस रोटेशन, एक स्टेज ऐसी आती है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक तरफ हो जाते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ हो जा रहे हैं, और ये किसका एग्जाम्पल है, नियॉन का एग्जाम्पल। तो नियॉन का न्यूक्लियस एक तरफ हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाएंगे, तो जिधर न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, उधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। बट ये हमेशा के लिए नहीं होगा, दिस विल बी टेम्पररी। जब रोटेशन होगा एक स्टेज आएगी तब तक के लिए, है ना, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। और दूसरे वाले पे भी ऐसे ही होगा, एंड व्हेन दोज टू एटम्स कम क्लोजर टू ईच अदर देन दे विल फॉर्म अ बॉन्ड, और इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, वेरी वीक डिस्पर्जन और लंडन फोर्स और वंडरवॉल फोर्स इसको बोलेंगे, है ना। सो जनरली किस में होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ये होगा, जैसे जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है, जैसे सॉलिड्स लाइक मीथेन, हाइड्रोजन, दे हैव ए वेरी वीक dispersion or London force, and these forces are also involved in monoatomic solids also। monoatomic solids में जैसे अभी एग्जांपल आपने देखा नियॉन का, ऑर्गन गैस जितने भी हैं उसमें ये आपको इस तरह का फोर्स मिलेगा, बट ये फोर्स बहुत वीक होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं H2O का मॉलिक्यूल है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें H हो, है ना, H क्या करेगा कि H पे हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, वो नेगेटिव वाले के साथ क्या होगा, अट्रैक्ट होकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जैसे अभी H2O में H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो दूसरे वाले जो है वाटर पे जो ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, उसकी तरफ H क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा, और क्या बनाएगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, है ना। सो इसको बोलेंगे इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये किस में होगा, जिस भी कंपाउंड में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, उसी में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। एंड द सॉलिड्स लाइक सच एज हाइड्रोजन H2O आइस, NH3 अमोनिया है, या HF हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो उसके अंदर क्या होगा, दे हैव इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स दे विल फॉर्म, है ना। ये बाकी सबसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, ओके। ना ये हमने देखा ये मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करते हैं, जो मॉलिक्यूल क्रिस्टल्स होते हैं उसमें ये फोर्सेस काम करते हैं, बिकॉज दीज फोर्सेस आर वीक। ये कोवेलेंट कंपाउंड क्रिस्टल्स या आयनिक क्रिस्टल्स से इन ये फोर्सेस क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो व्हाट विल हैपन इफ़ यू जस्ट हीट दिस क्रिस्टल्स, सो बिकॉज दीज मॉलिकुलर सॉलिड्स आर यूजुअली वेरी सॉफ्ट, बिकॉज उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, तो ऐसे क्रिस्टल्स को हम दबाव डाल सकते हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट, and also they will show a very low melting point, okay। Now they have a very poor conductor of electricity because they don't have any free electrons here, so that is why they are called as good insulators, है ना, वो अच्छे insulators होते हैं। and now you tell me what are insulators। तो जैसे आपने देखा होगा कि वायर, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे घर में वायर होता है, उसके ऊपर क्या लगा होता है, प्लास्टिक की कवरिंग लगी होती है। तो प्लास्टिक की कवरिंग लगाने का पर्पज़ क्या होता है कि अगर हम उसको टच करें तो हम करंट हमारे हाथ को नहीं लगेगा, है ना। सो दीज प्लास्टिक कवरिंग्स आर वर्क लाइक अ इंसुलेटर, है ना, वो इंसुलेटर का काम करते हैं। तो ये मॉलिकुलर क्रिस्टल्स भी जितने हैं दे विल वर्क लाइक इंसुलेटर, इसका यूज़ इंसुलेटर्स की तरीके से किया जाता है ना। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन हियर, यू कैन सी, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये सब मेटल्स नज़र आ रहे हैं, मेटालिक क्रिस्टल्स। सो दीज आर मेटालिक क्रिस्टल्स, ओके। अब ये मेटालिक क्रिस्टल्स में क्या होता है कि दीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फॉर्म बाय एटम्स ऑफ सेम मेटालिक एलिमेंट्स, है ना। इसके अंदर जो एटम्स जो मिलके बने हुए हैं, तो
तो सेम मेटालिक एलिमेंट्स से मिलके ही बना होगा। सपोज़ अगर ये मेटल एल्युमिनियम का क्रिस्टल होगा तो इसमें सारे जो एटम्स होंगे वो एल्युमिनियम के होंगे, है ना। कॉपर का अगर होगा तो सारे एटम्स किसके होंगे, कॉपर के होंगे, है ना। सो द एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड। इसमें एक अलग तरह का बॉन्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड। तो इस मेटालिक क्रिस्टल्स में जो मेटल्स के एटम्स होंगे एक दूसरे से मेटालिक बॉन्ड से मिलके बने होंगे। ओके, now metallic crystals here you can see here there are positive charge and electrons are there in between. So what happens, these electrons are delocalized, okay, and come to the surface. ये electrons delocalize हो जाते हैं अपनी जगह से, outer most electron, और ये surface पे आ जाते हैं। और जब ये surface पे आ जाएंगे तो सिर्फ क्या नीचे बचेगा, सिर्फ positive charge ions बचेंगे, है ना। So what happens here, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज ओवर द इंटायर क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल में फैल जाते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं ना। एंड लिविंग बिहाइंड द पॉजिटिव चार्ज मेटल आयंस। तो पॉजिटिव चार्ज मेटल आयंस क्या करते हैं, वहाँ पे मिलते हैं हमको, है ना। सो इन द एरे, इट इज़ द एरे ऑफ पॉजिटिव आयंस इमर्स इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो यू कैन सी एट द अपर पास द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग हियर एंड देयर, इट्स लुक्स लाइक अ सी। और उसके अंदर से हमको ऐसा दिखेगा कि जैसे जो पॉजिटिव चार्ज आयंस है मेटल से उसके अंदर इम्बेडेड है ना। एंड देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दीज केटाइंस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, एंड दीज अट्रैक्शन इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड्स, है ना। तो अब जो पॉजिटिव चार्ज मेटल बना वो कटायन है, और ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा और एक बॉन्ड बनेगा। इसी बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, मेटालिक बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखते हैं तो इफ़ यू प्रेस दिस मेटालिक क्रिस्टल्स, सो इस प्रॉपर्टी को आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इसकी हम शीट बना सकते हैं। अगर प्रेस करेंगे तो लंबी शीट्स बना सकते हैं अगर इसको हैमर करते जाएं, है ना। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबल, है ना। तो मेटल्स आर मैलिएबल एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, है ना। और इसको अगर हैमर करें, वी कैन हैमर इट एंड मेक इनटू थिन शीट्स ऑफ दिस मेटालिक क्रिस्टल। तो इसकी पतली सी शीट्स बना सकते हैं अगर हम इसको हैमर करते जाएं। तो आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की शीट्स एंड ऑल, है ना। देन इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि मेटल्स के हम क्या बना रहे हैं, इफ़ यू सी हियर, सो वी आर मेकिंग द वायर्स फ्रॉम दिस मेटल। और इस प्रॉपर्टी को आपने भी पहले पढ़ा हुआ, इसको डक्टिलिटी बोलते हैं ना। सो दिस मेटल्स आर डक्टाइल